हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक मर्तबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलादों के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते दुआ में मसरूफ़ रहते हैं और हक़ ताला कहता है इन पर सलामती हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, जी या रसूलल्लाह फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था और एक जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसको अपना जादू सिखा सकूं। चुनाचे बादशाह ने एक होशियार लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार राहिब रहता था। लड़का एक दिन उस राहिब के पास बैठा तो उसकी बातें लड़के को पसंद आ गईं। चुनाचे लड़का जादूगर के पास आने जाने में रोजाना राहिब के पास बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बड़ा और मुहब्बे जानवर खड़ा इंसानों का रास्ता रोके हुए है। लड़के ने ये मंजर देखकर अपने दिल में कहा कि आज ये ज़ाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहत। चुनाचे लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी, या अल्लाह ताला अगर तेरे दरबार में ये मजहब जादूगर से ज्यादा मकबूल और महबूब हो तो उस जानवर को उसी पत्थर से मकतूल फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को उस पत्थर से मार दिया तो ये बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से कत्ल होकर मर गया और लोगों का रास्ता भी खुल गया। लड़के ने राहिब से ये पूरा वाकया बयान किया तो राहिब ने कहा कि ए लड़के, अल्लाह ताला के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है, लिहाजा अब तू अनकरीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता न बताना और इम्तिहान के वक्त सब्र करना। इसके बाद ये लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि उसकी दुआओं से मादरजाद अंधे और कोड़ी शफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में उसका चर्चा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब हमनशीन जो अंधा हो गया था उस लड़के के पास बहुत से हदिया और तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और अपनी बसारत के लिए दुआ का तलब हुआ। तो लड़के ने कहा कि अगर तू अल्लाह ताला पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा। चुनाचे वो ईमान लाया और लड़के ने उसके लिए दुआ कर दी तो वो फौरन ही ठीक हो गया और किसी की आंखों की रोशनी वापस आ गई और वो बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बसारत कैसे आ गई? तो मुकर्रब हमनशीन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बसारत अता फरमा दी है। बादशाह ने गजबनाक होकर कहा कि क्या मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? तो उसने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने उसको इस तरह की सजाएं देकर पूछा कि किसने तुझे ये बताया है? तो उसने लड़के का नाम बता दिया। फिर बादशाह ने लड़के को कैद करके उसको उस कदर मारा पीटा कि उसने राहिब का नाम भी बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके उससे कहा कि तुम अपने अकीदा को छोड़कर मुझे रब तस्लीम करो, मगर राहिब ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूंगा। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और उसने राहिब के सर पर आरा चलवा कर उसके दो टुकड़े करा दिए। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हमनशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपर्द कर दिया और हुक्म दिया कि उसको पहाड़ी की चोटी पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे धकेल दो। तो लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक जलजला आया और बादशाह के सिपाही जलजला के झटकों से हिलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आ खड़ा हो गया। फिर बादशाह ने गैज़ और गज़ब में भरकर हुक्म दिया कि उस लड़के को कश्ती पर बिठाकर समंदर में ले जाओ और समंदर की गहराई में ले जाकर उसको समंदर में फेंक दो। चुनाचे बादशाह के सिपाही उसको कश्ती में बिठाकर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब सिपाही हिलाक हो गए और लड़का सही सलामत के साथ बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया और बादशाह हैरान रह गया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तू मुझको शहीद करना चाहता है तो उसकी सिर्फ एक ही सूरत है, तू मुझको सूली पर लटका कर और ये पढ़कर मुझे तीर मार, बिस्मिल्लाह। चुनाचे इसी तरतीब से बादशाह ने उस लड़के को तीर मार कर शहीद कर दिया। ये मंजर देखकर हजारों के मजमे ने बुलंद आवाज से ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम उस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह गुस्सा में बुखला गया और उसने गड़ा खुदवा कर उसने आग जलवाई। जब आग के शोले खूब बुलंद होने लगे तो उसने ईमानदारों को पकड़वा कर उस आग में डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 70 मोमिनीन को उस
आग ने जला डाला। आखिर में एक ईमान वाली औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आई, और जब बादशाह ने उसको आग में डालने का इरादा किया तो वो कुछ घबराई। तो उसके दूध पीते बच्चे ने कहा कि ए मेरी माँ, सब्र कर, तू हक पर है। बच्चे की आवाज सुनकर उसके माँ बाप का जज्बा ईमानी बेदार हो गया और वो मुतमईन हो गई। फिर जालिम बादशाह ने उस मोमिना को उसके बच्चे के साथ आग में फेंक दिया। बादशाह और उसके साथी खंदक के किनारे मोमिनीन के आग में जलने का मंजर कुर्सियों पर बैठकर देख रहे थे और अपनी कामयाबी पर खुशी मना रहे थे और साथ साथ कह के भी लगा रहे थे, एकदम कहर इलाही ने जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और वो इसी तरह के खंदा की आग के शोले भड़क कर बुलंद हुए कि बादशाह और उसके साथी को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और सब के सब लम्हा भर में जलकर राख का ढेर हो गए। और बाकी तमाम दूसरे मोमिनीन को अल्लाह ताला ने काफरों से और जालिम के शर से बचा लिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैदी औरत को देखा जो अपने शेरख्वार बच्चे को अपने सीने के साथ चिमटाए हुए दूध पिला रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम्हारा ख्याल है कि ये औरत खुशी से अपने बेटे को आग में डाल देगी? सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, नहीं। फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा रहम फरमाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह अक़दस में जो इंसान तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है उनके लिए हक ताला के फरिश्ते दुआ करने में मसरूफ हो जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि उन पर सलामती हो। और जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं और जो फरिश्ते अल्लाह ताला के इर्द गिर्द जमा हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, तू अपनी रहमत से हर चीज को घेरे हुए है, उन्हें बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ता की पैरवी की, और उन्हें अजाब जहन्नम से बचा ले। ऐ हमारे रब, उन्हें सुधार, बाग बहार में दाखिल फरमा जिनका तूने उनके साथ वादा फरमाया है, और उनके वालिदैन, उनकी बीवियों और उनकी औलाद से जो काबिल बख्श हैं। बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है, और उन्हें सजाओं से बचाए। और फरिश्तों की दुआ के सबब तुम्हें जहालत और गुमराही की तरीकियों से हिदायत और यकीन के नूर की तरफ निकालता है। और अल्लाह ताला अहले ईमान पर दुनिया और आखिरत में हमेशा रहम फरमाने वाला है। दुनिया में उसकी रहमत ये है कि उसने अहले ईमान को हक की राह दिखाई जिससे दूसरे ना बुलंद रहे, उनके लिए हिदायत की शहरा रोशन की जिससे कुफ्रो बिदत के दायली किनारा कश रहे, और उन्हें बाइज्जत रोजी अता की। आखिरत में उसकी रहमत ये है कि वो उन्हें बहुत बड़ी घबराहट और खौफ से अमन बख्शेगा, और वो फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो जन्नत के हुसूल और जहन्नम से निजात की नुवीद सुनाते हुए अहले ईमान का इस्तकबाल करें। ये करम नवाजी इसलिए होगी क्योंकि अल्लाह ताला को उन नफूस कुदिसिया के साथ मोहब्बत है और वो उन पर बहुत मेहरबान है। हम अल्लाह ताला से दस्ते अदब हाथ जोड़कर गिरियो जारी इनकसारी से दुआ करते हैं मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और उनकी औलादों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए और अपने साए में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।